प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से माइक और अपना मुद्दा लेके निकल गए हैं मैदान में। अब देखिए कि पूरा देश में या पूरा बिहार में जो है एकदम शादी का सीजन जोर पे है। जिधर देखिए उधर दुआरी लग रहा है, कहीं गुरहथी हो रहा है, सब चीज हो रहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट में जो है एक अलग तरह का बहस छिड़ गया है। माने सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह पे जो है पूरा जोर से चर्चा चल रहा है, पूरा जोर से बहस चल रहा है। अब कोर्ट के अंदर तो बहस चल ही रहा है, लेकिन कोर्ट के बाहर भी बहस शुरू हो गया है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए जज साहब तो हमारे बहुत बुद्धिमान हैं, जो फैसला लेंगे वो सही लेंगे, लेकिन हम लोग की जनता कम बुद्धिमान थोड़ी है, कम होशियार थोड़ी है। उन लोग को भी सब जानकारी रहता है, उन लोग भी जो है ना सारा मुद्दा पे नजर बना के रखता है। तो चलिए ना जरा उन लोग से भी बात किया जाए और उन लोग से भी पूछा जाए कि सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह पर उन लोग का क्या विचारधारा है। आइए। लोग जो है आपस में एक मिला जुला मत देखने को मिल रहा है। कुछ लोग कह रहा है कि समलैंगिक विवाह सही है, करना चाहिए शादी, कुछ लोग कह रहा है कि गलत है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वो बिल्कुल गलत है। जो अपना सनातन धर्म का परंपरा है, जो मेल फीमेल का, वही रहना चाहिए। ये लोग बकवास करते हैं कि समलैंगिकता होना चाहिए, ये तो बढ़ावा है, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। हालांकि सरकार, हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट भी इसके फेवर में दे दिया था, वो बिल्कुल निराधार है, नहीं देना चाहिए था। कोई आ रही शिखंडी की बात जो है हमेशा आती है, जब भी इस तरह की चर्चा होती है तो शिखंडी की बात आती है, लेकिन शिखंडी का एक पूरा इतिहास है कि शिखंडी का जन्म क्यों हुआ था, उसका विकास क्यों हुआ था, वो एक पूरा कहानी है उसके पीछे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में समलैंगिक शादी की इस तरह की कोई बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पे जो लड़कियाँ होती है या जो पुरुष होते हैं वो अपने संस्कृति के अनुरूप ढलते हैं, वो पर्दा प्रथा में विश्वास करते हैं। शादी एक पवित्र रिश्ता है, ऐसा नहीं है जो आज शादी कर लिए कल तलाक कर दिए छोड़ दिए। यूरोप का कल्चर है, इंडिया में सनातन धर्म है और यहाँ की जो कल्चर है अलग है, और यहाँ की जो संस्कृति है इसका नकल पूरे विश्व करती है, ना कि इंडिया में होता है। तो हम लोग इसके विरोध में, समलैंगिक शादी कतई भी हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी, ना ही हम इसके साथ में हैं। अच्छा, मान लीजिए समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल जाती है और आपका जो भी विचार हो, लेकिन कल को अगर आपके बच्चे इस तरह की चीजों में पढ़ते हैं तो क्या लगता है कि एक समाज पे बुरा असर पड़ेगा आपके, या किसी मेरे बच्चे भी अगर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये ठीक नहीं है भारत देश के लिए। जिस परंपरा से हम लोग आते हैं उस परंपरा में समलैंगिकता जो है वो ठीक नहीं है। देखिए समाज की एक संरचना बनाई गई तो सही है, बहुत पुराने समय से समाज की संरचना चल रही है, लेकिन अभी जो है इस संरचना में कुछ लोगों के हिसाब से छेड़छाड़ किया जा रहा है, कुछ लोगों के हिसाब से इसमें और विकास हो रहा है। लेकिन जो भी है समलैंगिकता पे जो है बात चल रही है, बहस चल रही है, आपके हिसाब से मान्यता मिलनी चाहिए कि नहीं? देखिए ये कोई शादी तो है नहीं, ये तो दोस्ती है आपस में, इसको आप लोग शादी का नाम दे रहे हैं लोग। हाँ। और शादी का तो मेन पर्पस यही होता है कि दोस्ती तो बड़ा लंबे समय से चल रहा है, साथ में तो लोग बड़ा लंबे समय से रह रहा है, लेकिन उन लोग को अब शादी भी करना है। नया परिभाषा ले आए हैं लोग, तो अलग बात है। नहीं देखिए, शादी करने से जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, शादी का हमारे यहाँ एक और भी मतलब है कि प्रजनन। इसमें प्रजनन कहाँ है? इसमें अडॉप्टेशन कर लेगा लोग, इसीलिए तो चाहता है कि शादी का मान्यता मिले कि हम लोग अडॉप्टेशन करें। तो करना ही पड़ेगा। शादी तो तभी ना आप एडॉप्शन कीजिएगा। ऐसे एडॉप्शन कहाँ से कीजिएगा आप? जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो ऐसे शादी में कहाँ से बच्चे आएंगे? अब बहुत तरह का देखिए, जो लोग मांग कर रहा है उसका क्या रूपरेखा है या क्या सोच है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो एक भैया हमको बात बताया वो हमको बहुत अच्छा लगा कि हम लोग का जो संस्कृति है पुराने समय से वो कुछ सोच के गढ़ा गया या कुछ सोच के, लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के लोग बहुत बुद्धिमान है, वो लोग जो फैसला लेंगे सही ही होगा। लेकिन उससे पहले जो है जनता से पूछा जाए कि जनता क्या चाहती है। आइए ना, कुछ चाची मिल गई हैं। चाची, आजकल जो है माने लड़का का लड़का से बियाह और लड़की का लड़की से बियाह का मांग चल रहा है, तो बढ़िया है ये बात ना? ना का है ना? भगवान जो बनाते। ये बताइए कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में माने लड़का का लड़का से बियाह और लड़की का लड़की से बियाह का मांग चल रहा है। माने सब लोग मांग कर रहा है कि लड़का को लड़का से बियाह करने दिया जाए और लड़की को लड़की से बियाह करने दिया जाए। होगा भाई? हाँ, ये कोई शादी का अथी है? हाँ। ये कोई ऐसा तो आज तक हम नहीं सुने हैं। नहीं सुने हैं, कभी नहीं सुने। हाँ। लड़का से लड़का अभी पास नहीं हुआ, अभी तो बहस चल रहा है। लड़का तो लड़का से कैसे हो जाएगा? हाँ, हो गया। हाँ, अभी तो बहुत लोग
आप बताइए चाची, लड़का का लड़का से ब्याह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे होगा लड़का से लड़का? चाची तो टेंशन में आ गई कि कैसे होगा? जब लड़का से लड़का ब्याह कैसे होगा तुम ही बताओ। सब कह रहा है कि लड़का का लड़का से ब्याह करने दीजिए, लड़का को अगर मान लीजिए लड़का पसंद है तो उसको लड़का से ब्याह करने दीजिए, और लड़की को लड़की पसंद है तो उसको लड़की से ब्याह करने दीजिए। लड़की से लड़की ब्याह करबे न करेगी। करने कितना मन करने के लिए तैयार बैठी हुई है, तना मांग कर रही है। लड़की से लड़की ब्याह। हाँ पूरा एकदम छछनाइल है एकदम कि हम अपन सहेली से ब्याह करेंगे। करने दो उसको, जिसको इच्छा है उसको करने दो। आप बताइए, आपके हिसाब से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसी के मन पे कोई राज नहीं कर सकता है, जिसका जो मन करेगा वो कर सकता है। हाँ। किसी के मन पर कोई राज नहीं कर वंश सकता। कैसे चलेगा जी? हाँ। वो अडॉप्शन कर लेगा एक बच्चा, ले लेगा कैसे नहीं बच्चा, चलेगा? हाँ। जरूर चलेगा। मेरे विचार से तो ठीक नहीं है ये। बताइए, घर में मान लिया जाए कि कोई बेटे है या पोता जो है अड़ जाए कि हम अपने दोस्तों से ब्याह करेंगे, तब क्या होगा? नहीं, मेरा विचार तो ये तब ठीक तो नहीं लड़ाई लगता। होगा। कुछ नहीं होगा, लड़ाई होगा। हाँ। जो अगर नहीं मानेगा, अगर कोई अड़ गया हाँ। कि मतलब हमको वो करना है और कोई कहेगा कि नहीं होगा, तब लड़ाई होगा। हाँ। और क्या होगा? अच्छा देखिए कि हाँ बोलिए। करने दो उसको, अब उसको अपने पता चलेगा लड़का से लड़का ब्याह करके देख ही ले और एक बार। लड़की के लड़के के ब्याह करेगा। करके देख ही ले, हाँ, बढ़िया है कि करके खराब है देखो। नहीं? हाँ, अगर जब तुमको इच्छा है ये है तो ठीक है भाई। हाँ भाई। करो। तू कर ले, तू करके देख ले। अच्छा ही बताइए। बताइए। हाँ। लड़का लड़का शादी करेगा, लड़की लड़की शादी करेगा। इतना जो संपत्ति है, हाँ। कोई अडॉप्शन कर लेगा बच्चा तो लड़का कहाँ से पैदा करेगा? लड़के के पास रहेगा तो बच्चा कहाँ से लाएगा? हाँ। अडॉप्शन कहाँ से करेगा? हाँ। मैंने वही कह रहा है कि जैसे शादी कर लेंगे ना, तो जो शादीशुदा जोड़ा जो होता है तो उसको अडॉप्शन का अधिकार मिल जाता है कि बच्चा गोद ले सकता कहाँ है। से लाएंगे गोद? लड़का लड़के में रह जाएगा, लड़की लड़कियों में रह जाएगा, तो कहाँ से बच्चा पैदा करेगा? कहाँ से गाछ में फरेगा आम की तरह जो तोड़ लाएंगे? यहाँ तो लड़के में रह जाएगा, लड़की लड़कियों में रह जाएगा बच्चा। आई दीदी, तो अभी मैंने बिया कब आता है, हो सकता है आगे जाल के पेड़ पर बच्चों पैदा होने लगे। हाँ, तो ये तो अनर्थ हो गया। बच्चों लटकने लगे पेड़ पे। विदेश में 4 गो शादी बच्चा पैदा होगा तो यह अजगूत काम हो जाएगा। तेहू अजभूती ना हो रहा है चाची कि लड़का के लड़का से शादी हो रहा है, तो ये भी अजभूते काम ना हो रहा है। ये तो अनहोनी हो जाएगा वो बात। नहीं होगा, ये वैसे ही दे रहा है, कोई नहीं होगा। देख लीजिएगा, ये विदेश में ही हो रहा है, जो 3 गो शादी करके छोड़ दे रहा है। भारत देश में नहीं होगा। जैसे पॉजिटिव को पॉजिटिव में सटा देने से होगा, नेगेटिव को नेगेटिव में सटा देने से होगा। मतलब ये विध्वंस होगा। अगर ऐसा होगा तो एकदम विध्वंस होगा, और वही विध्वंस के कगार पर है। कोरोना क्यों ये आया? बस वही होगा। कोरोना क्यों आया भारत में? विध्वंस होगा। ये बुझिए जो सब चीज का जो है सो विनाश मैंने एक तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो हो रहा है, और देख रहे हैं ऊपर वाला। लड़का लड़की मिला। हमको तो ये लगता है इस सोच पर कि कैसे कोई लड़की लड़की के साथ दोस्ती हो सकता है, शादी कैसे होगा? ये तो मैंने अब तो पटना में भी ट्रेंड बहुत चल रहा है, हम भी घूमते हैं तो देखते हैं। आँख के जगह हम कान से कैसे शादी देखेंगे? करेगा, लड़की से लड़की जो शादी करेगा वो नौटंकी लगावेगा। 18 साल की लड़की का इलेक्शन होता है, प्यार होता है। लड़की लड़की में प्यार होगा कभी? एक उम्र होता है लड़का लड़की का। अभी ये सब मत कीजिए, अभी ये बागेश्वर बाबा का कीजिए, सनातनी धर्म का। बागेश्वर बाबा तो खैर आ ही रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा तो खुद हिंदुत्व का बात करते हैं, सभ्यता का बात करते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए बोलते हैं। अच्छा देखिए आंटी कि अभी जो है सेम सेक्स मैरिज का पूरा बहस चल रहा है, तो मान लिया जाए कि अगर इसको मान्यता मिल जाता है तो समाज में क्या बदलाव आएगा? समाज में बदलाव ये आएगा, हमारा पॉपुलेशन कम होगा। हाँ। जो अनाथ उन बच्चों को घर मिलेगा। हाँ। एजुकेशन अच्छा होगा। इसे हमारी नजर में पॉजिटिविटी ये गलत नहीं है। हाँ। अगर ये होता है, सब लोग तो नहीं कर लेंगे। ये तो गलत बात है कि सब लोग कर लेंगे, सब लोग का मन वैसा नहीं होगा, न सब लोग वैसे मिलेंगे। लेकिन अगर मिल रहे हैं तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे यहाँ पॉपुलेशन कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है पॉपुलेशन कम होगा। मानते लड़का लड़की 2 रह रही है, उनको बेबी चाहिए, वो अनाथालय से बच्चे को लाएंगे। जिस बच्चे को घर नहीं है उसको घर मिलेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई होगी। 2 लड़के रह रहे हैं, एक बच्चे को अडॉप्ट किया उन्होंने, तो उसका जीवन बन जाएगा उस बच्चे का। इसलिए हमारी नजर में कहीं गलत नहीं है। एकदम सही है। जो लोग जो है सेम सेक्स का मैरिज का समर्थन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि बिना शादी के जो है हम लोग न बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, न प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिल सकता है, ये सब सुविधा हम लोग को नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग को शादी करने दिया जाए। कर ले, शादी करने दिया जाए तो। हाँ। कर ले, जब यही इच्छा है तो क्या होगा? हाँ। करो।
तो अभी तो मान लीजिए मान्यता नहीं मिला हुआ है तो लोग मतलब इस पे बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मान लिया जाए लड़का को लड़का से या लड़की को लड़की से शादी का अगर मान्यता मिल जाए तब क्या लगता है कि समाज में क्या बदलाव आएगा? हम सब नहीं जानते इस नहीं जानते हैं। सब कुछ बदलाव आएगा, उतना ही नहीं होगा आपका। फिर आपका देखिए जो दहेज प्रथा है, हाँ। दहेज प्रथा में कमी आएगी, पॉपुलेशन कम होगा। सबसे बड़ी बात है पॉपुलेशन कम होगा। जो अनाथ बच्चे हैं जिनको कोई नहीं देखने वाला है उसको घर मिल जाएगा, इसमें हरज क्या है? ये जो कहेंगे कि समाज में कुरीति कुछ नहीं फैलेगी, सब लोग ऐसा नहीं करेगा, न सबका ऐसा मन है। इसे जो कर रहा है उसको करने दीजिए, उसे हमको कहीं घाटा नहीं नजर आ रहा है। फायदा ही है देश को, देश को भी फायदा है, पॉपुलेशन को फायदा, हमको आपको सबको फायदा होगा इसमें। तो देखिए कि यही कहा जाता है कि मिला जुला किसी भी बात पे भी जो है मिला जुला राय हम लोग को देखने को हमेशा ही मिलता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज जो है वो खोज रही है, सकारात्मक चीज खोज रही है कि इससे ये इस तरह का जो है ये फायदा भी होगा। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ा जाए और लोगों से बात किया जाए, वो लोग इस पे क्या सोचते हैं। आइए अभी जो है सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह पर जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत बहस चल रहा है। कुछ लोग कह रहा है कि सही है, कुछ लोग कह रहा है कि गलत है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये जो पुरुषों की पुरुषों से शादी हो रही है, मतलब होने की मांग हो रही है, या महिलाओं की महिलाओं से शादी होने की मांग हो रही है, इसमें क्या मतलब सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। क्यों गलत है आपके हिसाब से, क्यों गलत है? अब जाहिर सी बात है कि अगर पुरुष से पुरुष की शादी होगी तो फिर बच्चे पैदा कैसे करेंगे? तो अडॉप्ट कर लेंगे। तो फिर ऐसा करने की जरूरत क्या है? हाँ। फिर इसको करेंगे ही नहीं। हाँ। सीधी सी बात है। देखिए जो लोग भी जो है सेम सेक्स मैरिज का जो समर्थन कर रहे हैं तो उन लोग का यही कहना है कि शादी जो हम लोग साथ में रह रहे हैं, लेकिन शादी जो है शादी का मान्यता मिलेगा तभी हम लोग बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं या इंश्योरेंस करा सकते हैं। बहुत सारा इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी वगैरह सबका मैटर जो शादी के बाद ही होता है, इसलिए वो लोग जो है शादी का मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सेम सेक्स मैरिज जो है आगे तक चलेगा अगर इसको मांग को पूरा कर भी दिया जाता है? देखिए मेरा मानना है कि सेम शादी करना कोई ऐसा गुनाह है नहीं। अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल हैं तो बेशक कर सकती हैं। अब रहा जनरेशन बढ़ाने के बाद, अपना खानदान कुल बढ़ाने के बाद, तो उसके लिए आपको अलग से वो मतलब अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो भी करना होगा। हाँ, बाकी अगर आप किसी के साथ खुश है तो बेशक कर सकती है, मेरा ऐसा मानना है। इसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो है समलैंगिक विवाह के ऊपर बहस चल रहा है कि समलैंगिक विवाह होना चाहिए, मान्यता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मान्यता मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। वाह, बड़ा आपको मन है मान्यता क्या किसी का इच्छा को अवरुद्ध पैदा नहीं होना चाहिए। हाँ। क्या कि अब भारत में सभी लोग स्वतंत्र है। हाँ। स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी के साथ रहने का, किसी के साथ बोलने का। हाँ। कोई कहीं भी रह सकता है, कहीं भी जा सकता तो है। ये सब तो हंसने बोलने से ज्यादा वाला मामला ना हो जाएगा जी। शादी ब्याह में खाली हंसा तो बोला थोड़ा ही जाता है, बहुत तरह का चीज है। बहुत लोग कह रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, बहुत लोग कह रहा है एजुकेशन बढ़ेगा, बहुत तरह का फायदा बता रहा है, लेकिन बहुत तरह का नुकसान भी लोग बता रहा है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, ये तो गलत है। इसलिए है कि समाज में घृणित पैदा हो जाएगा, ठीक है। आने वाला जनरेशन नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बहुत लोग कह रहा है कि मतलब जो इसका समर्थन कर रहा है तो उसका कहना है कि शादी होगा तब ना हम लोग को इंश्योरेंस मिलेगा, प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिलेगा, अडॉप्टेशन मिलेगा, ये सब चीज मिलेगा, तब शादी का मान्यता मिलना चाहिए। तो शादी का मान्यता जो मिलेगा तो फिर आखिर मेल और फीमेल क्यों बना है? आखिर मेल फीमेल क्यों? आने वाला जनरेशन बढ़ पाएगा आपका या मेरा नहीं ना बढ़ पाएगा? अगर मेल में शादी हो जाए, फीमेल में शादी हो जाए तो फिर जनरेशन कैसे बढ़ पाएगा? बाबा, कोर्ट में सब केस लड़ रहा है कि लड़का को लड़का से या लड़की को लड़की से ब्याह करने दीजिए, तो लड़का को लड़का से, लड़की को लड़की से ब्याह करना चाहिए? कैसे बता रहे? कैसे बताए, बताइए। नहीं करना चाहिए? क्या है? करे दीजिए, मन है तो अपना करेगा, रहेगा साथ है ना। ये बताइए कि लड़का को लड़का से और लड़की को लड़की से ब्याह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या बोले? मैंने समलैंगिक विवाह का जो है कानून बनाने का तैयारी कर रहा है लोग कि समलैंगिक विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए कि लड़का को लड़का से और लड़की को लड़की से ब्याह करना चाहिए कि नहीं? तो लड़का के लड़का से शादी होगा। हाँ, लड़की के लड़की से शादी होगा। बच्चा पैदा कैसे लेगा? कानून से ले आएगा। कहाँ से लाएगा? कानून से ले आएगा। कह रहा है कि हम कहूँ से ले आएंगे, अडॉप्ट कर लेंगे बच्चा, लेकिन हमको करने पेड़ में से पैदा होगा। नहीं, हम अडॉप्ट कर लेंगे। पैदा होगा तो शादी होगा, तब होगा, जनसंख्या बढ़े चाहे कुछ होगा। ये कैसे हो सकता है? कह रहा है कि हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन हमको कानूनी मान्यता चाहिए, ब्याह करना है। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए, अब केंद्र सरकार जो है कह रही है कि आपको साथे रहने का तो परमिशन मिल ही गया है, लड़का लड़का साथ में रह रहा है, लड़की लड़की साथ में रह रही है, लेकिन शादी जो है, शादी के बाद ही जो है इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया या अडॉप्टेशन हो गया, बहुत तरह का जो है भाग का रहा है। सब बिढ़नी लगल है क्या? हमरा में बिढ़नी के खोता है क्या? हम
इतना काहे भाग रहे हैं आप लोग हैं? बताइए, कल को कानून बन जाएगा, आपका दोस्त आपको पसंद कर लेगा, तब क्या कीजिएगा? अभी भाग रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। देखिए इस बात पे ये बात सही है कि अगर कोर्ट अगर फैसला करता है तो सही है। हाँ। बच्चा अडॉप्ट भी तो कर सकता है, किसी को घर तो मिलेगा ना। हाँ, बच्चा को घर मिलेगा, लेकिन बच्चा को घर मिलते जाएगा, लेकिन एक समय के बाद बच्चा पैदा होना भी तो कम हो जाएगा। ये थोड़ी ना कि सब पैदा ही करेगा। ये थोड़ा ना कि सब समझेंगे कि लड़का से कर लेगा। गोरा पसंद आता है, किसी को कोई काला पसंद आता है, तो ये अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। अगर जिसको स्वतंत्र है, ठीक है, वो चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, लड़का से शादी करे चाहे लड़की से शादी, वो उसका विचार है। अच्छा, मान लीजिए अगर कानून हम लोग अगर बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट से पारित हो जाता है, तो क्या लगता है कि एक तरह का बदलाव या परिवर्तन देखने को मिलेगा समाज में? एक अलग समाज बन जाएगा, उसका एक अलग कम्युनिटी बन जाएगा। ठीक है, सोच के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपकी सोच वैसी है तो आप वो कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी लड़की को कोई लड़की पसंद है, वो होमोसेक्सुअल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो तो उसका पर्सनल एसेट हो गया ना, इंटरेस्ट हो गया। लेकिन इसमें कोई गलत नहीं है और समाज में उसको रिस्पेक्ट देना जरूरी है, क्योंकि वो समाज का एक हिस्सा है। हम लोग जो है कहीं ना कहीं दूसरे देश का एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। जिस प्रकार से आप समलैंगिक विवाह के विषय में बात कर रहे हैं, ये तो एक प्रकार से मानव विकृति है ना। अगर वैधानिक के दृष्टिकोण से और संस्कार के दृष्टिकोण से देखें तो इस प्रकार के विवाह को किसी दृष्टिकोण से इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अगर मान लें आपने इस परंपरा को शुरू किया है, तो ये परंपरा धीरे धीरे करके ये पाश्चात्य जगत से ये विकृत परंपरा ही है। एक तरीके से जो देखा जाए कि जो विषम लिंगियों में जो विवाह हो रहे हैं, ये समलैंगिक जो विवाह हो रहा है, ये समलैंगिक प्रकृति के विरुद्ध है। मतलब जब ये प्रकृति के विरुद्ध है, इस शादी के अंतर्गत हम अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हैं और साथ साथ संतान जनने का भी प्रश्न खड़ा हो सकता है। और हम यहाँ पर सृष्टि के नियमों के विरुद्ध मतलब जो है ना कि हम समाज की पूरी संरचना को हम अस्त व्यस्त कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। और इसलिए मतलब ठीक है, आप एक आनंद के दृष्टिकोण से, आप अपनी मतलब निजी मतलब जो है ना आनंद कहिए, इसके दृष्टिकोण से, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन समाज के दृष्टिकोण से ये कदापि मतलब उपयुक्त नहीं हो सकता है। कि अभी जो है समलैंगिक विवाह का जो है पूरा जोर से बहस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बाहर जो जनता, असली जनता रहती है, वो क्या चाहती है? देखिए, जो अभी समलैंगिकता की आपने बात कहा, वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शादी विवाह तो लड़का लड़की के बीच में ही होता है। इसका विरोध साधु संतों ने भी किया है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए, केंद्र सरकार तो कहती है कि आपको साथ रहने का जब परमिशन मिल ही गया है तो ब्याह करने का क्या जरूरत है, लेकिन उनका पक्ष ये है, जो विवाह का जो समर्थन कर रहे हैं, उनका पक्ष ये है कि हम अडॉप्टेशन नहीं कर सकते हैं, इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं, माने बहुत तरह का चीज़ है जो शादी के बाद ही संभव है। तो इसलिए हम लोग को साथे रहने का तो परमिशन है ही है, शादियों करने का परमिशन दे दीजिए। तो क्या मिलना चाहिए? मिलना 100% मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, है ना? तो आप भी अपना दोस्त पसंद किए हुए हैं क्या जी? नहीं नहीं, आप पसंद नहीं किए? शादीशुदा है, शादीशुदा है। शादीशुदा है, दोस्त में थोड़ा ही होता है। चलिए, आपके माँ बाप टेंशन फ्री अब रहेंगे, कानून बन भी जाएगा तो टेंशन फ्री रहेंगे ना। हमारा एक लड़का है। लड़का, अच्छा तो एक बताइए कि मान लीजिए आपका लड़का अगर कल होके कहेगा कि हम अपन दोस्त से ब्याह करेंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता है। दुनिया के लिए नियम बन जाए, हम नहीं करेंगे। नियम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। देखिए लड़का लड़की नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए इनका बात बदल गया ना। देखिए वही बात है ना। हाँ, नहीं, देखिए कोई भी चीज होता है ना, दुनिया में बदलाव सबको चाहिए, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि बदलाव मेरे घर से शुरू हो। तो ये एक तरह की सच्चाई है। लेकिन क्या लगता है भैया कि लड़का का लड़का से, लड़की का लड़की से ब्याह अगर होने लगा तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज पर बहुत तकलीफ हो जाएगा मैडम। तब कौन तरह के तकलीफ होगा? अब कौन तरह के कि जिससे होना चाहिए उससे न होना चाहिए। कि उल्टा होना चाहिए। जो भी है, जनता की राय एक तरफ है, लेकिन अंत में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वही सर्वमान्य होता है। इसलिए फैसले का इंतजार करिए, जो फैसला आएगा वो हम लोग आपको बताएंगे, आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय बाय।